हेलो टू ऑल माय डियर लर्नर्स। कैसे हैं आप लोग? तो मेरे दोस्त, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं जहां पे मैंने क्या देखा है आप लोग को कि आप लोग एक टारगेट लेके चले हो। फॉर एग्जांपल, आपको गेट 24 या ईएससी 24 क्रैक करना है। एंड ऑब्वियसली जब हम लॉन्ग टर्म गोल सोचते हैं तो हम उसको शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड करते हैं, है ना? और मान लो अभी आप तैयारी शुरू कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म गोल्स में आप क्या करते हो, अपने डेली अपने एक रूटीन बनाने की कोशिश करते हो। आप हर दिन रूटीन बनाते हो, हर बहुत बार होता है कि आप वो फॉलो नहीं कर पाते हो और उसके कारण आप डिप्रेस हो जाते हो कि यार, इसके लिए तो हमको इतना पढ़ना है लेकिन मैं इतना पढ़ नहीं पा रहा हूं, तो पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये अक्सर आपके मन में आता है। तो सर, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो ये समझो एक बार कि कोई भी चीज एक दिन में हासिल नहीं होता है। आपने शॉर्ट टर्म गोल बनाया, आपने टारगेट, ऑब्वियस सी बात है, आप टारगेट बड़ा सेट करोगे, बट दैट टारगेट कैन नॉट बी अचीव्ड इन वन डे। तुरंत में वो चीज नहीं मिलेगा। तुरंत में आप, ऐसा नहीं हो सकता ना कि कोई एबीसीडी लिखना ही नहीं जानता और सीधे बोलोगे तुम उसको कि ए टू जेड लिख जाओ, या बोलो कि उसको तुम एक पैराग्राफ लिख जाओ। नहीं पॉसिबल है। आपको स्लो स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। अगर आपको अभी लिखना शुरू करना है, अब मैं आपको पढ़ाई से एनालॉजी करके बता रहा हूं। अगर आपको लिखना शुरू करना है एबीसीडी, तो पहले क्या लिखोगे? ए लिखोगे, बी लिखोगे, सी लिखोगे। तुरंत में नहीं सीखोगे। ए टू जेड आप धीरे धीरे सीखते हो। सिमिलरली, जैसे मान लो आप कोई मैराथन भागना चाहते हो, आप 10 किलोमीटर का कोई मैराथन भागना चाह रहे हो। सो फॉर दैट 10 किलोमीटर मैराथन रनिंग, क्या अगर कोई पहले दिन जाएगा, क्या 10 किलोमीटर भाग पाएगा? नहीं भाग पाएगा। वो मान के चलो पहले दिन 1 किलोमीटर भागा होगा, है ना? फिर उसके बाद रुका होगा, फिर भागा होगा, फिर रुका होगा, फिर भागा होगा। अगले दिन आया, हो सकता है वो 1 किलोमीटर का 1.5 किलोमीटर भागा होगा, थोड़ा रुका होगा, फिर भागा होगा, आगे बढ़ा। जैसे जैसे प्रोग्रेस होते जाएगा, तो हो सकता है कुछ समय के बाद वो 10 किलोमीटर इन अ स्ट्रेच दौड़ पाएगा। तो सेम आपके पढ़ाई के साथ भी है मेरे दोस्त। जब आप प्लान्स बना रहे हो तो ऑब्वियसली हम हमेशा बोलते हैं प्लान्स बड़े बनाओ। ठीक है? प्लान्स बड़े बनाओ। हैव अ बिगर प्लान। एक दिन का गोल आपका बड़ा है, तभी आप डेली एक हैबिट बना पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को पता है कि मेरे दिन में 6 घंटे अवेलेबल है। ठीक है? मेरे दिन में 8 घंटे अवेलेबल है। तो अगर आप पहले दिन पढ़ोगे तो आप 6 घंटा नहीं पढ़ सकते। जब आप पहले दिन पढ़ोगे तो हो सकता है आपसे 3 घंटा ही पढ़ाई होगा, हो सकता है आपसे 4 घंटा ही पढ़ाई होगा। ठीक है? तो उससे डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि ये सबके साथ होता है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हो, चलो कोई बात नहीं, आज हम कम पढ़े ना, कल हम इससे एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करें। मेरा गोल वही है। मेरा गोल साफ दिख रहा है कि मुझे 6 घंटा पढ़ना है, लेकिन 4 घंटा पढ़े थे हमको, पिछले दिन से आज बेटर करना है। दैट शुड बी द टारगेट। और अगर अपने गोल पे पहुंच गए तो यार, उससे बड़ा सेटिस्फैक्शन कुछ होगा नहीं। और मेरे दोस्त, आपको अपने आप पता चलते जाएगा कि धीरे धीरे आपके आवर्स, सिटिंग आवर्स कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये तो एक प्रॉब्लम हुआ। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है? दूसरा प्रॉब्लम बच्चों के साथ आता है कि सर, आई कैन नॉट सिट फॉर लॉन्गर आवर्स। लंबे समय तक मैं पढ़ाई नहीं कर पाता हूं। सर, इसका क्या हल है? देखो क्या होता है ना, जब आप तैयारी कर रहे हो तो जैसे मानो आपने 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ लिया। अब आपका मन कर रहा है यार कि अब थोड़ा रिलैक्स करते हैं। आपका मन हो रहा है कि अब बहुत पढ़ लिया, है ना? बहुत ज्यादा ही पढ़ लिया, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। तो अब तुम सोचो, मान लो तुमने 1.5 घंटा पढ़ा, तुमने रिलैक्स करने का सोचा। अपने तुम्हारे मन ने बोला कि रिलैक्स कर लो, तो तुमने क्या किया? मन का मान भी लिया। चलो मन का मान लेते एक बार। और रिलैक्स करने गया, तुम क्या करते हो? सर्फिंग करते हो, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक। तो इसमें क्या होता है? आप भी जानते हो कि एक बार ये फोन स्टार्ट हुआ तो भैया, कब 1 घंटा 1.5 घंटा निकल जाएगा आपको भी नहीं पता है ना? तो यहां पे आपको रुकना है। अगर आप ब्रेक ले रहे हो तो उस ब्रेक में आपको ये सब चीज नहीं करना है। उस ब्रेक में आप म्यूजिक को सुन सकते हो। उस ब्रेक में आप छोटा सा नैप ले सकते हो, 10 से 15 मिनट का। दैट विल बूस्ट अप योर एनर्जी, आपका माइंड को फ्रेश करेगा। थोड़ा सा आप चल फिर सकते हो। यू कैन हैव सम स्मॉल एक्सरसाइजेज ऑफ योर आईज, ताकि आपका आईज रिलैक्स हो। तो जब आप ये काम करते हो ना, तो आप ज्यादा देर तक ये नहीं कर पाओगे, 10 से 15 मिनट बस। तो यू विल गेट बैक टू योर स्टडी। अपने आप आपके सिटिंग हैबिट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है? दूसरा, एक चीज और कर सकते हो। मानो आपको नहीं उठना है, नहीं सर, मेरा मन बोल रहा है लेकिन हमको उठना नहीं, तो मन को उल्टा कर दो। मन को बोलो कि यार थोड़ा देर और पढ़ लेते हैं।
आज पढ़ लेते, कल थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे। तो अपने आप आपको क्या दिखेगा कि समय के साथ आप जब ज्यादा लंबे समय तक पढ़ पा रहे हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपने हैबिट्स को बदलना पड़ेगा फॉर सिटिंग फॉर लॉन्गर आवर्स, ठीक है। सोशल मीडिया से दूर रहिए ड्यूरिंग दिस ब्रेक टाइम्स, ठीक है। और कोशिश करिए कि आप अपने मन को मनाओ कि भैया हम ज्यादा देर बैठना चाहते हैं, क्योंकि जो कहते हैं ना, गीता में लिखा हुआ है कि जिसने अपने मन पे कंट्रोल पा लिया, अपने दिमाग पे जो कंट्रोल पा लिया, वो विश्व विजेता होता है। तो आपको भी क्या करना है, अपने दिमाग पे कंट्रोल पाना है, अपने मन को समझाना है कि मुझे अभी और पढ़ना है, ठीक है, मुझे अभी और पढ़ना है, इसको बेवकूफ बनाना है। जो ये करने में सक्षम हो जाता है मेरे दोस्त, वो आज ना कल आगे बढ़ ही जाता है, ठीक है। दूसरी बात मेरे दोस्त, अगर आप कंसिस्टेंट हो, मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूं, इफ यू आर कंसिस्टेंट, इररेस्पेक्टिव आपके पास ज्यादा नॉलेज है या नहीं है, इररेस्पेक्टिव कि आप बहुत तेज दिमाग वाले हो या नहीं, यू विल बी अ रैंकर। और मेरे दोस्त, किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक गाइड का होना। एंड if गाइड इज नॉट करेक्ट, तो मेरे दोस्त आप डेविएट होते हो। बहुत बार ये होता है कि आपको, आपका जो समय होता है वो गलत चीजों में जाता है जो नहीं जाना चाहिए। तो इफ यू वांट टू कम अंडर माय गाइडेंस एंड यू वांट टू स्टडी प्रॉपरली विद द बेस्ट टीचर्स ऑफ द कंट्री, तो मेरे दोस्त अनअकैडमी का प्लस और आइकॉनिक यू कैन प्लान। अभी आपका प्लस और आइकॉनिक पे एक्स्ट्रा मंथ्स का ऑफर चल रहा है, जहां पे आप मैक्सिमम अप टू 4 मंथ्स यू कैन अवेल। आज ऑफर का लास्ट डेट है, दैट इज 20th of May। तो अगर आप प्लान करो, फटाफट ज्वाइन कर लोगे यूजिंग द कोड BHAR10 BHAR10। फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज BHAR10 स्टूडेंट्स, जहां से आप मेरा नंबर भी ले सकते हो, राइट। एंड यू कैन कॉल मी डायरेक्टली, कोई मिडिल मैन नहीं होता, डायरेक्टली आप मेरे से बात करते हो, राइट। सो विद दिस आई होप ये सेशन आपको फायदा किया होगा, और अगर फायदा किया है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसा लगा, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना। एंड थैंक यू एवरीवन। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस या गाइडेंस वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, राइट। थैंक यू।